श्रीदेवी के आखिरी दिन की पल पल की कहानी, जब बोनी की चली गई जान। हेलो जान। क्या कर रहे हैं आप? बस यूं ही कुछ। पापा, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम इतने दिन ऐसे ही दुबई में रुक गई। क्या? तुम्हें भी हमारे साथ मुंबई आ जाना चाहिए। इतने दिन? आप भी ना, अभी 2 ही दिन तो हुए और फिर आज वापस भी तो आ रही हूँ मैं। वो तो है। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर की 22वीं फ्लोर का कमरा नंबर 2201। कुछ ऐसा ही था वो कमरा जहां श्रीदेवी ठहरी थी, जहां बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने पहुंचे थे। लेकिन कौन जानता था कि सरप्राइज देने के बस कुछ ही देर बाद श्रीदेवी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन वो वहां बाथ टब में कैसे डूब गई, ये एक ऐसा राज है जो आखिरी पलों में उनके साथ मौजूद उनके पति बोनी कपूर भी नहीं जान पाए। 24 फरवरी की रात आखिर मौत की काली रात कैसे बन गई, हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रीदेवी के मौत के दिन की पल पल की कहानी, वो कहानी जो खुद उनके पति बोनी कपूर ने सुनाई है। हेलो जान। क्या कर रहे हैं आप? बस यूं ही कुछ। पापा, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम इतने दिन ऐसे ही दुबई में रुक गई। क्या? तुम्हें भी हमारे साथ मुंबई आ जाना चाहिए। इतने दिन? आप भी ना, अभी 2 ही दिन तो हुए और फिर आज वापस भी तो आ रही हूँ मैं। वो तो है। 24 फरवरी 2018 की वो सुबह बेहद खूबसूरत थी। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के पति बोनी कपूर उस दिन सुबह से ही बहुत खुश थे। उनकी जान यानी उनकी पत्नी श्रीदेवी, जिसे वो प्यार से जान कहते थे, उनसे फोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी। बोनी कपूर भी श्रीदेवी को बहुत मिस कर रहे थे। बोनी कपूर का कहना है कि उन दोनों को एक दूसरे से ज्यादा दिनों तक अलग रहने की आदत नहीं थी। बोनी कपूर श्रीदेवी को एक दिन के लिए भी देश से बाहर अकेले नहीं जाने देते थे। यह पहली बार था कि श्रीदेवी इंडिया से बाहर अकेली थी। श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवा की 20 फरवरी 2018 को दुबई के पास रसल खाए माह में शादी थी। शादी के बाद बोनी अपनी छोटी बेटी के साथ भारत वापस आ गए, लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रुक गईं अकेले। बस इसलिए बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक सरप्राइज देने का फैसला किया। 24 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी, जो अपने पति बोनी कपूर को प्यार से पापा कहती थी, उन्होंने बताया कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। बोनी कपूर, जो अपनी पत्नी को प्यार से जान कहते थे, उन्होंने भी उन्हें कहा कि वो उनको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। लेकिन बोनी कपूर ने श्रीदेवी को ये नहीं बताया कि वो उनको एक सरप्राइज देने वाले थे। दरअसल 20 फरवरी को दुबई में शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद बोनी कपूर को 22 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग में जाना था, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ इंडिया वापस लौट आए। उनकी बड़ी बेटी जानवी दुबई नहीं जा पाई थी और श्रीदेवी जानवी के लिए ही शॉपिंग के इरादे से एक दिन के लिए दुबई में ही रुक गई। ऑल डन पापा? हाँ बेटा। ओके। वैसे पापा, आपने जो मम्मा के लिए सरप्राइज प्लान किया है ना, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मम दुबई में 2 दिनों से अकेली हैं और उन्हें अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। आई एम रियली वरीड अबाउट हर। अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी श्रीदेवी और इसीलिए शादी के बाद वो दुबई में ही रुक गई थी। बेटी जानवी जल्द ही बतौर हीरोइन बॉलीवुड में लॉन्च होने वाली है और अपनी शूटिंग की वजह से ही वो दुबई की इस शादी में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन अपनी शॉपिंग लिस्ट उसने अपनी मॉम श्रीदेवी को जरूर सौंप दी थी। वो लिस्ट श्रीदेवी के फोन में सेव थी। जिस फोन में शॉपिंग लिस्ट सेव थी,
वो फोन श्रीदेवी से शादी वाली जगह पर ही छूट गया था और इसी वजह से 21 तारीख को श्रीदेवी शॉपिंग नहीं कर पाई। अगला पूरा दिन श्रीदेवी ने अपनी सहेली के साथ कमरे में ही बिताया और इसी वजह से 22 तारीख को भारत वापस लौटने वाली टिकट उन्होंने बदलवा दी थी। 23 तारीख को भी श्रीदेवी भारत नहीं लौटी और उन्होंने उस दिन भी शॉपिंग नहीं करी। वो पूरा दिन कमरे में आराम करती रही। श्रीदेवी की बेटी जानवी अपनी मॉम को लेकर बहुत फिक्रमंद थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी मां श्रीदेवी कभी देश से बाहर अकेले नहीं रही। जानवी को यह चिंता सता रही थी कि कहीं उनकी मॉम श्रीदेवी से कोई जरूरी पेपर न खो जाए, कहीं वो अपना पासपोर्ट इधर उधर रखकर भूल न जाए। इसलिए अपने पिता के दुबई जाकर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के आइडिया से जानवी को कुछ राहत मिल गई थी। चौबीस फरवरी दोपहर 3:30 बजे की बोनी कपूर की फ्लाइट थी दुबई के लिए। बोनी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज में अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी बोनी के फोन पर श्रीदेवी का फोन आया। हाँ जान, कहाँ हैं आप? कुछ नहीं, मैं यही हूँ। सुनो, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, हो सकता है फोन मेरा 1-2 घंटे के लिए बंद हो, तो तुम परेशान मत होना। जैसे ही फ्री होऊंगा मीटिंग से तो मैं कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है, आप अपनी मीटिंग कर लीजिए, तब तक मैं भी आराम कर लेती हूँ। बाय। गुड इवनिंग मिस्टर कपूर। Good evening. मे आई हेल्प यू? कीज? श्योर सर। मैं आपका सामान आपके रूम में भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद भेजना, ठीक है? आई वांट टू गिव हर सरप्राइज। ओके? श्योर सर। अपनी जान श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बोनी कपूर बहुत एक्साइटेड थे। 24 फरवरी की शाम वो दुबई पहुंचे। जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी थी, उसी होटल में बोनी कपूर पहुंचे। और फिर बोनी श्रीदेवी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेकर कमरे की तरफ बढ़े ताकि उन्हें कमरे की बेल ना बजानी पड़े और वो श्रीदेवी को सरप्राइज दे सके। वो श्रीदेवी के चेहरे पर खुशी और हैरानी के जज्बात एक साथ देखने के लिए बेताब थे। जान, मुझे पता था कि आप मुझे लेने यहाँ दुबई जरूर आएंगी। बोनी को अचानक होटल के कमरे में देखकर श्रीदेवी हैरान रह गई। हैरानी के साथ साथ वो बेहद खुश थी, मानो ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज हो। श्रीदेवी और बोनी कपूर ने खुशी से एक दूसरे को यूं गले लगाया जैसे न जाने कब के बिछड़े हों। दुबई में श्रीदेवी बोनी को बेहद मिस कर रही थी और शायद उनके दिल की पुकार सुनकर ही बोनी वापस दुबई पहुंच गए थे। इसके बाद आधे घंटे तक श्रीदेवी और बोनी कपूर एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर बोनी कपूर फ्रेश होने के लिए बाथरूम गए। बाहर आकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपनी पत्नी श्रीदेवी के साथ कुछ खास पल बिताना चाहते थे। जान, आज शाम के लिए प्लानिंग कर रहा था कि कहीं डिनर पे चलते हैं, मजा आएगा। लेकिन मैंने अभी तक जाने के लिए शॉपिंग भी नहीं की है, तो अरे तो कल कर लेना। कल लेकिन प्लीज, मैं कल रात की टिकट्स करा देता हूँ, कल दिन भर शॉपिंग करना। ठीक है, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ। यही वो लम्हा था जब बोनी ने आखिरी बार अपनी पत्नी श्रीदेवी को जिंदा देखा था।
बोनी जो कुछ ही देर पहले श्रीदेवी को एक खूबसूरत सरप्राइज देने के लिए दुबई पहुंचे थे, लेकिन किसे मालूम था कि इस बार जिंदगी ने उन्हें एक दर्दनाक सरप्राइज देने का फैसला कर लिया था। बोनी कपूर को यह मालूम नहीं था कि उनकी जान श्रीदेवी के साथ उनका यह लम्हा आखिरी लम्हा था। इस पल के बाद उनकी जान हमेशा के लिए जाने वाली थी। आने वाले पलों में क्या लिखा है उससे पूरी तरह बेखबर बोनी अपने स्वीट के लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। उस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था। बोनी उस मैच की तलाश टीवी पर करने लगे। तभी एक चैनल पर उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के मैच की हाइलाइट्स नजर आईं। वो उन हाइलाइट्स को देखने में मसरूफ हो गए। 15-20 मिनट बीत गए। टीवी देखते हुए बोनी को लगा कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस दिन शनिवार था और बोनी ये बात जानते थे कि शनिवार को दुबई के रेस्टोरेंट्स में भीड़ बढ़ने लगती है। इसलिए बोनी श्रीदेवी को जल्दी तैयार होने के लिए आवाज लगाते हैं। जान, अरे जान जल्दी करो, देर हो जाएगी। जान, बोनी ने श्रीदेवी को 2 बार आवाज लगाई, लेकिन बदले में श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया। तब बोनी उठकर बेडरूम की तरफ गए। श्रीदेवी अब भी बाथरूम में थी। बोनी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। अरे जान, जान, बोनी पुकारते रहे लेकिन श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया। जान, बोनी हैरान थे। फिर उन्हें श्रीदेवी की फिक्र होने लगी। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। जान, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। बोनी बाथरूम के अंदर गए और जो कुछ उन्हें दिखा उसे देखकर वो सन्न रह गए। जान, श्रीदेवी बेसुध बाथटब में डूबी हुई थी। जान, 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 क्या हो गया? क्या हो गया? श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं थी। बोनी की जान इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। लेकिन बोनी जब उस होटल के बाथरूम में दाखिल हुए तो उन्हें श्रीदेवी बाथटब में पानी में पूरी तरह डूबी हुई मिली। बोनी कपूर ये देखकर घबरा गए। वो श्रीदेवी को उस हालत में देखकर उनकी तरफ लपके, लेकिन श्रीदेवी हिली तक नहीं। उन पलों में बोनी जो सोच रहे थे वो भयानक था, बेहद डरावना था, लेकिन बदकिस्मती से वो सच था। श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं थी। रहस्यमय हालात में बाथटब में डूबकर उनकी मौत हो चुकी थी। श्रीदेवी बाथटब में कैसे डूबी? क्या वो बेहोश होकर या नींद में डूबी, या फिर डूबने की वजह से बेहोश हो गई? बाथरूम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि श्रीदेवी ने खुद को बचाने की कोशिश की होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाथरूम के फ्लोर पर पानी होता। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बाथरूम के फ्लोर पर एक भी बूंद पानी नहीं था। उस रात दुबई के होटल के उस बाथरूम में जो कुछ भी हुआ वो शायद अब हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी। कोई नहीं जान पाएगा कि श्रीदेवी की मौत आखिर हुई कैसे। ऐसा लगता है मानो श्रीदेवी उस रात अपने पति बोनी कपूर के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार होने नहीं, बल्कि अपने मौत के सफर पर जाने के लिए तैयार होने के लिए उस बाथरूम में गई थी जहां से वो जिंदा वापस नहीं आई। 24 फरवरी 2018 की रात बाथटब में डूबने की वजह से हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत हो गई। बेहद खूबसूरत श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में मौत की खबर ने सबको सन्न कर दिया। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनका परिवार गम में डूब गया। दुनिया भर में श्रीदेवी के फैंस को भी गहरा सदमा लगा। उनकी चांदनी चांद के पार चली गई थी। श्रीदेवी अपने परिवार वालों, दोस्तों और परिजनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने एक बेटी, पत्नी,
प्रेमिका और मां की भूमिका को जिस शानदार तरीके से जिया है, वो सारे किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। वो भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई हो, भले ही उनकी जिंदगी का सफर थम गया हो, लेकिन यादों में वो जिंदा रहेंगी हमेशा। सनसनी